वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी सही होंगे और आपका स्वागत है सफलता क्लासेस बाय नासिर सर। आज का मेरा टॉपिक है भारत में ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। कम से कम उसमें से एक सवाल आपको मिल ही जाता है। तो आइए बात न करते हुए टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक का नाम है भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल गवर्नर स्लैश गवर्नर जनरल और वायसराय। बार चेक करना पड़ेगा। गवर्नर जनरल और वायसराय। देखिए इसमें जो लास्ट होगा गवर्नर वो बनेगा गवर्नर जनरल। लास्ट वाला फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट। अब देखते हैं कैसे। यहां पर मैंने लिखा पॉइंट नंबर फर्स्ट, बंगाल का प्रथम गवर्नर यहां पर बात आई पहले की, क्योंकि ब्रिटिश ने बंगाल से ही शुरू किया था हमारे ऊपर अपना साम्राज्य विस्तार। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर ये था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अब यहां पर अहम सवाल आता है, पॉइंट नंबर 2, बंगाल का अंतिम गवर्नर। यहां से इंपॉर्टेंट होता आपका ये बंगाल का अंतिम गवर्नर ये था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब मैं एक सवाल पहले लिखता हूं, फिर उसको आंसर दूंगा, फिर आपको समझाता हूं। पॉइंट नंबर 3, ब्रिटिश बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। यहां पर सही कर दूं उसको मैं, ब्रिटिश बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। यहां ध्यान दो, मैंने आपसे कहा था कि जो अंतिम होगा वो प्रथम होगा, जो अंतिम होगा वो अगले पद पर प्रथम होगा, क्योंकि ब्रिटिश ने पहला पद बनाया था भारत में गवर्नर का, सेकंड पद बनाया गवर्नर जनरल का, और थर्ड लास्ट पद बनाया था वायसराय का। तो यहां मैंने आपको बताया था कि बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ये केवल क्या है, ये गवर्नर। अब पद को बढ़ा दिया गया, पद का नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल। सवाल बना कि ब्रिटिश बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो जो लास्ट है वो फर्स्ट होगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि जो लास्ट है वो फर्स्ट होगा। अब सवाल आता है यहां पर पॉइंट नंबर 4, संपूर्ण भारत का
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए यहां पर ये फर्स्ट तो है, फर्स्ट है। यहां पर मैं एक बात बोल रहा हूं, उसको मैं ठीक कर देता हूं। उस बात को मैं यहां से कर दूं कि ब्रिटिश बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए ये था फर्स्ट, यहां पर आ रहा है अंतिम गवर्नर जनरल। इसको मैंने हेड कर दिया, हेडलाइन में दे दिया है। अब मैंने आपसे कहा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ब्रिटिश बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब मैं दोबारा पॉइंट नंबर 5 लिख रहा हूं। देखिए संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये लास्ट था बंगाल प्रेसिडेंसी का। अब जो बंगाल प्रेसिडेंसी का लास्ट था, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल एक नया पद बना, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल एक नया पद बना। ये मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। मैं किसका है ये? संपूर्ण भारत का। जो लास्ट है वो फर्स्ट होगा। ये भी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब पॉइंट नंबर 6, संपूर्ण भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, यानी भारत का, ये संपूर्ण भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ये बात है हमारे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। फिर सवाल यहां पर आता है पॉइंट नंबर 7 कि भारत का प्रथम वायसराय। जो लास्ट है वो अगले पद पर फर्स्ट होगा। यह भी आपका है लॉर्ड कैनिंग। चूंकि 1857 के विद्रोह में इसने लीड किया ब्रिटिश की ओर से एज ए गवर्नर जनरल के रूप में। फिर जब यहां पर 1858 में ब्रिटिश महारानी का एक भारतीय परिषद अधिनियम आया, तो उसके तहत लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। फिर आगे देखिए पॉइंट नंबर 8, भारत का अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉर्ड माउंट बेटन। अब इसमें ये पद चले, पहला पद बना गवर्नर का, इस पद को बढ़ाया गया, नाम ऐड किया गया गवर्नर जनरल का, और लास्ट में थर्ड जो बना पद आपका वायसराय का। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब जो नए पद पर आएगा, जो पिछले पद पर अंतिम था, अगले पद पर फर्स्ट आएगा, ब्रिटिश बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स।
फिर आता है यहाँ पर का रह गया है, तो का को मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसको अपनी नोटबुक में यहाँ पर लिख लेना इसी बीच में। ब्रिटिश बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में तो आप लोग ज़्यादातर जानते ही हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित कराया और उसका सेक्शन नंबर 17 के तहत भारत में सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। और ये आपका वर्ष था 1829 1829 में राजा राममोहन राय और अकबर सेकंड के साथ मिलकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक लॉ पारित कराया, लॉ सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, और उसका सेक्शन नंबर 17 के तहत सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसलिए ये बहुत मशहूर गवर्नर जनरल रहा है भारत का और बंगाल का भी। अब संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो लास्ट है अगले पद पर, वो प्रथम होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। संपूर्ण भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह में ये लीड करता है ब्रिटिश आर्मी को, लीड करता है ब्रिटिश आर्मी को। जब यहां पर इस विद्रोह में भारतीय लोग हार जाते हैं तब ब्रिटिश महारानी इन्हीं को बनाती है भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और ये वही लॉर्ड माउंटबेटन है जिसने भारत का विभाजन कराया, भारत का विभाजन कराया। एक बात आप ये देखिएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन कभी इंडिया नहीं आया, ना ही उसे इंडिया के परिवेश की जानकारी थी, ना ही राजनीतिक, ना आर्थिक, ना सामाजिक। बावजूद उसके लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेजा गया और लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना पूरा रिसर्च किया और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की और 14 और 15 अगस्त को भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के नाम से कर दिया गया। तो उसका जो प्लान तैयार कर रहा था वो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्लान को तैयार किया था। अब ये तो आया था आपका गुलामी में रहते हुए, गुलामी में रहते हुए, इतना समझ में आपका आ रहा होगा। अब आगे मैं देखता हूं आपको, इसको मैं रब कर देता हूं। पॉइंट नंबर 9, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। चूंकि जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, आजाद हो गए थे, तो हमने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और हमने पद बनाया, हमारे भारत के नेताओं ने, हमारे राजनीतिज्ञों ने गवर्नर जनरल, ये वाला पद बनाया गवर्नर जनरल। और उन्होंने भारत की विषम परिस्थितियों को देखते हुए, तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को ही अपना गवर्नर जनरल बनाया, लॉर्ड माउंटबेटन। और एक सवाल आता है कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, पॉइंट नंबर 10, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बने थे सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। अगर वो भारत की बात करेगा कि भारतीय फर्स्ट कौन बना, सी राजगोपालाचारी, और वो पूछेगा कि फर्स्ट कौन बना, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अब चूंकि जब हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति पद का प्रावधान हो गया था तो हमने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया। अब हमारे पास जब समाप्त किया तो सवाल आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए ये फर्स्ट भी है और जब इससे आगे पद ही नहीं है तो कोई न्याय तो रखा नहीं जाएगा।
तो ये बना भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको याद करने का फॉर्मूला यही है कि जो अपने पिछले पद पर अंतिम है, अगले पद पर फर्स्ट होगा, यानी लास्ट पद फर्स्ट पद, लास्ट पद फर्स्ट पद। देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर गवर्नर लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। जब ये यहाँ पर लास्ट है, यहाँ बना फर्स्ट, प्रथम। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अभी देखिए आप, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ब्रिटिश बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब बंगाल से निकलकर हम आते हैं भारत पर। संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यहां पर लास्ट है, प्रथम आ गया, यह भी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद में आप देखिए भारत का प्रथम वायसराय। इससे पहले यहां पढ़ लें हम, संपूर्ण भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, संपूर्ण भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया 1858 आफ्टर मूवमेंट ऑफ 1857। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत का अंतिम वायसराय, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन। आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पर चेंज किया गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। एंड फर्स्ट इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी एंड लास्ट गवर्नर जनरल भी आपका सी राजगोपालाचारी, जो कि इसके बाद पद नहीं बना, राष्ट्रपति पद का प्रावधान था और 26 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रपति पद पर संविधान सभा ने बैठा दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिन्हें बिहारी बाबू के नाम से भी जाना जाता है, जो एक बहुत बड़े हमारे राजनेता थे और हमारे फ्रीडम फाइटर भी थे। और उनकी तारीफ जितनी कम की जाए उतना अच्छा ही, उतनी मैं नहीं कर पाऊँगा तारीफ उनकी, क्योंकि जब वो पहले राष्ट्रपति बने भारत के तो उनकी सैलरी लगाई गई थी सरकार के द्वारा 5,000 रुपये प्रति माह, लेकिन उनसे पूरे एक माह में 2500 रुपये ही खर्च हो पाए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2500 रुपये जो बचे उसको भारत सरकार को वापस कर दिया। पहले ऐसे राजनेता, पहले भारत के राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा आधा वेतन नहीं लिया, या मैं ये कह सकता हूँ कि ज़रूरत के हिसाब से जितना उन्हें ज़रूरत पड़ा उतना लिया, बाकी उन्होंने वापस कर दिया। ये इनकी खूबी थी। अभी जब टॉपिक बनाऊंगा आपके कि भारत के राष्ट्रपति के कि कौन सा राष्ट्रपति की कौन सी उपलब्धि थी, कौन सी खूबी थी, तो उसमें मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर और वर्तमान तक के राष्ट्रपति की बात उसमें मैं आपसे करूंगा। इसलिए मैं आपको छोटा टॉपिक बना रहा हूँ, बनाया मैंने आपको, ये आपका भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय। आपको बस यही याद रखना है कि जो किसी पद पर अंतिम है वो अगले पद पर प्रथम होगा, जो किसी पद पर अंतिम है अगले पद पर प्रथम होगा। यहाँ पर देखिए अंतिम है, यहाँ पर आपके आ गई है फर्स्ट आगे प्रथम। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। आपके मन में कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप ज़रूर मुझसे कंसल्ट कर लेना। अगर आपको लगता है कि हमारा कोई टॉपिक में गलती है या हमें डाउट है उस टॉपिक में, तो आप मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से या बाय फ़ोन, बाय व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे संपर्क कर लेना, और मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। बशर्ते क्योंकि कोरोना काल है, लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, तो उसके मद्देनज़र हम जितना दूर रहेंगे एक दूसरे से उतना बेटर है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम दूर नहीं हैं। आप पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई को करो, समझो, समझ में ना आए तो ये बंदा आपके लिए हाजिर है, और इस बंदे को आपसे कोई भी स्वार्थ नहीं है, बस आप ऑफिसर बनो और देश की सेवा करो। ये तो मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ।
मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आपसे रोज़ रूबरू होता हूँ एक नई टॉपिक के साथ में। मैं अगला टॉपिक आपका लूँगा जो मुझे अच्छा लग रहा है कि भारत के प्रमुख गवर्नर या गवर्नर जनरल और उनकी उपलब्धियाँ। भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय तथा उनकी उपलब्धियां भारत में, कि उन्होंने भारत को कौन कौन सी चीज़ें दी जो आज हम फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ये हमें, मैं मानता हूँ शोषण हमारा हुआ, लेकिन इन्होंने काफ़ी हद तक भारत को कुछ ना कुछ दिया। तो अगले टॉपिक पर मैं आपसे बात करूँगा कि इन गवर्नर जनरल या गवर्नर की या वायसराय ने की उपलब्धियाँ जो भारत में इन्होंने हासिल करी। तो आई होप कि आप मुझसे खुश होंगे, मुझे ऐसा मेरा आशा आपसे है। तो कमेंट करना न भूलें, लाइक करना न भूलें, और अपने आसपास जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है, आपके समाज में लोग हैं, इस चैनल को सफलता क्लासेस बाय नासिर सर, इसको आप सब्सक्राइब भी कराइए और उनको आप अपने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उनको वहाँ तक पहुँचाइए ताकि आपके साथ में और बच्चों का भी भला हो सके। पता नहीं कोरोना काल कब तक का है, हम नज़र नहीं लगा सकते, लेकिन इसके द्वारा अब हम घर में भी खाली हैं, कोई हमें काम नहीं है, तो सबसे बेस्ट आपका दोस्त कौन हो सकता है? सबसे बेस्ट दोस्त आपको होगा एजुकेशन, पढ़ाई। आपकी बुक से पढ़ो, सोशल मीडिया से पढ़ो। अगर कहीं आपको दिक्कत है तो ऑथेंटिक बात के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप, और मैं आपको कहता हूँ जय हिंद, जय भारत।